गरीब बहू की जादुई लाल मिर्च। सिया बहू, देख तो जरा इस फेरी वाले के पास कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, तू भी खरीद ले। किस लिए माँ जी? ओहो बहू, तू भी ना कितनी भोली है। कुछ महीनों बाद तेरे देवर की शादी है, तो तुझे उसकी शादी के लिए अच्छे कपड़े नहीं चाहिए क्या? माँ जी चाहिए, लेकिन इतने महंगे नहीं। तू भी तो हमारे लिए कितना कुछ करती है। मेरी तरफ से एक साड़ी तू भी ले ले। शुक्रिया माँ, आप बहुत ही अच्छी हो। सिया ने भी पसंद करके उन साड़ियों में से एक साड़ी ले ली। शुक्रिया माँ जी। कोई नहीं, चलिए माँ जी, अब मैं नहीं रखाती हूँ और आप खाना खा लीजिए। दोनों सास बहू ने एक साथ बैठकर बातें करते हुए खाना खाया। दोनों सास बहू इसी तरह से आपस में बहुत ही ज्यादा घुल मिल कर रहती थी। लेकिन अब सिया की देवरानी रिया भी बस कुछ ही समय बाद घर में आने वाली थी। देखते ही देखते दिन बीत गए और आज रश्मि के छोटे बेटे की शादी का दिन था। सभी रस्मों के साथ शादी हुई और अब रिया भी सिया की देवरानी बनकर घर में आ चुकी थी। अरे वाह, मेरी दूसरी घर की लक्ष्मी भी आ गई। हाँ माँ जी, और ये लक्ष्मी तो बहुत सारा धन भी लेकर आई है। हाँ हाँ, चल बहू, अब तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। रश्मि की बात सुनकर रिया अपने कमरे में चली गई। रिया एक अमीर घराने की लड़की थी जो दहेज में ढेरों सामान और जेवर वगैरह लेकर आई थी, और इसी वजह से रिया के अंदर बहुत ज्यादा घमंड भी था। अगली सुबह, अरे वाह, मेरी नई बहू ने कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। देखते ही मुंह में पानी आ गया। माँ जी, अब बात ही मत बनाइए और इसे खाकर बताइए। जरूर। बहू, इसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। ये सब्जी किसने बनाई है? कौन सी माँ जी? ये पालक की सब्जी। आप चक्कर बताइए। बहू, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सब्जी तूने बनाई है। जी, तेरे हाथ का स्वाद अलग ही है। शुक्रिया माँ जी। रश्मि ने सिया की रिया के सामने ही बहुत तारीफ की, जिसकी वजह से रिया को उससे जलन महसूस होने लगी। नई बहू के होते हुए माँ जी इस बेकारन की तारीफ क्यों कर रही हैं? मैं अपने होते हुए इस घर में कभी किसी को अपने से ज्यादा वैल्यू लेते नहीं देख सकती हूँ। अब देखना जिठानी जी, अगर मैंने भी आपको धक्के मारकर घर से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी रिया नहीं। अरे रिया, कहाँ खो गई? तुम ऐसे खड़ी हुई क्यों हो? आओ, तुम भी सभी के साथ खाना खा लो। रिया सभी के साथ खाना खाने बैठ गई। उस दिन तो सब कुछ सही रहा, लेकिन अगले दिन, अरे जिठानी जी, आप ये आलू गाजर किसने लेकर आई हो? आज तो मैं वेज मंचूरियन बनाने वाली थी। नहीं रिया, माँ ने अभी तुम्हें कुछ भी बनाने को मना किया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कल का तुम्हारा खाना बहुत ही अजीब सा था, तो माँ ने बोला कि पहले तुम मुझसे खाना बनाना सीखो, उसके बाद कुछ बनाओ। क्या? मुझे आपसे खाना बनाना सीखने का कोई शौक नहीं है, समझी? वो तुम्हारी मर्जी। सिया ऐसे बोलती हुई रिया के पास से चली आई। रिया को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया, और जब सिया खाना बनाकर रसोई से बाहर आ गई तब, जिठानी जी, बड़ा घमंड है ना तुम्हें अपना खाना बनाने पर। अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। रिया ने सिया के खाने में बहुत ही सारी नमक और मिर्ची मिला दी। अब आएगा सभी को आपके खाने में स्वाद। रिया सिया का बनाया खाना बिगाड़कर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जब रश्मि ने खाना खाया तो वो सिया पर बहुत गुस्सा हुई। ये क्या बनाया है तूने? अरे बहू, नमक मिर्ची क्या फ्री में मिल गई थी जो तूने खाने में इतनी भर दी? माँ जी, मैंने तो बस रोजाना जितना ही नमक मिर्च डाला था, पता नहीं ये कैसे। हाँ, ये तो किसी ने जलन में मिला दी। क्यों, है ना जिठानी जी? रिया की बात पर सिया कुछ भी नहीं बोल पाई। अब रिया रोजाना ऐसा ही करती थी। वो कभी सिया का खाना खराब करती तो कभी किसी और वजह से सिया के ऊपर डांट पड़वाती थी। ऐसे ही रोजाना कुछ न कुछ होते देख रश्मि भी अब सिया से नाराज ही रहती थी, और इसी चीज का फायदा उठाकर रिया ने अपनी सास को सिया के खिलाफ भड़का दिया। अरे माँ जी, ये कोई दहेज वगैरह तो लाई नहीं है, और ऊपर से आपका नुकसान और करवा रही है। मेरी मानो तो आप इन्हें घर से निकाल दो। वैसे भी अब मैं तो आ ही गई हूँ, तो इनका होना या होना दोनों ही एक बराबर है। रिया की बातों में आकर रश्मि ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। माँ जी, कम से कम आप मेरी और मेरे पति की गलती तो बता दीजिए। चुप कर, जब से आई है सत्यानाश पे सत्यानाश ही किए जा रही है। अब निकल जा मेरे घर से, समझी? पर माँ। कोई नहीं सिया, चलो हम कहीं और रह लेंगे। मेरे परदादा जी का मकान खाली पड़ा हुआ है, चलो हम दोनों वहीं चलते हैं। हिमेश सिया को लेकर अपने परदादा जी के घर में चला गया। वो घर गांव से थोड़ा सा आउट से एरिया में था। वहीं दोनों ने अपना बसेरा बना लिया। सुनिए जी, रहने की जगह का तो इंतजाम हो गया। मैं सोच रही थी कि
क्यों ना हम इस घर के आगे पड़े हुए कच्ची आंगन में मिर्ची की खेती करें। मिर्ची की खेती? लेकिन उसके लिए हमारे पास सामान कहाँ से आएगा? मैंने इस जमीन पर कुछ मिर्ची के पौधे देखे थे। पता नहीं वो मिर्ची लाल क्यों थी, लेकिन उसे देखकर मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना हम उन्हीं पौधों को बीचों बीच लगाकर उसी की देखभाल करें। उसी से हमारे खेत में बाकी पौधे उग जाएंगे। विचार अच्छा है, ठीक है, तुम ऐसा कर सकती हो। तब तक मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। हिमेश एक जगह देखकर वहां मजदूरी करने लगा और सिया ने उस जमीन पर मिर्च उगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके खेत की मिर्ची के पौधे बहुत ज्यादा बड़े हो गए और उनके ऊपर लाल लाल मिर्ची लगने लगी। अरे वाह, मेरे खेत में कितनी अच्छी मिर्ची उगी है। आज तो मैं इसी मिर्ची से खाना बनाऊंगी। मेरी कमर। काम करने की वजह से सिया की कमर में दर्द था, लेकिन जादुई मिर्ची की सब्जी खाने से सिया की कमर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। लगता है मेरा तो सारा दर्द ही छूमंतर हो गया है। सिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक फकीर आया। वो देखने से बीमार लग रहा था। बेटी, कुछ खाने को दे दो। लाई बाबा। अरे बाबा, ये आपके शरीर पर जख्म कैसे हो रहे हैं? बेटी, मेरे शरीर में जगह जगह पस पड़ गया है और यही पस मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। सिया को उस फकीर की बात सुनकर उसके ऊपर तरस आया और उसने खामोशी से उसके सामने खाना रख दिया। खाना खाते ही वो फकीर एकदम सही और हट्टा कट्टा हो गया। अरे अरे, कमाल है, मैं सही हो गया। ये कैसे हुआ? पता नहीं, लेकिन कहीं ये मेरी मिर्ची का तो कमाल नहीं है? बेटी, अब मैं ये बात सभी को बता दूंगा। मैं सही हो गया, मैं सही हो गया। वो फकीर खुश होकर वहां से चला गया। सिया के घर का खाना खाने से ऐसे ही कई चमत्कार हुए, जैसे काले लोग गोरे हो गए, बीमार लोग हट्टे कट्टे होने लगे। लेकिन इस सब की वजह को अब तक सिया समझ नहीं पाई थी। वो अपने पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी, लेकिन उसकी ये प्रशंसा उसकी देवरानी से हजम नहीं हो रही थी। पता नहीं सब जगह उस बेकारन के ही चर्चे क्यों हो रहे हैं। अभी जाकर मैं उस खेत में आग लगा कर आती हूँ। रिया खेत में आग लगाने चली गई और मौका देखकर उसने पौधों में आग लगा दी। अभी बस वो भागने ही वाली थी कि तभी उसे पौधों की शाखाओं ने जकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? छोड़ो छोड़ो मुझे। रिया ऐसे कर ही रही थी कि तभी वहां पर एक रोशनी चमकी और उस जमीन का मालिक यानी कि हिमेश का परदादा वहां पर आ गया। कौन हो तुम और क्यों पकड़ा है मुझे? तुम यहाँ मेरे पौधों को क्यों जलाने आई हो? मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी परपोती और पोते के साथ क्या किया है। देखो, तुम अपने गुनाहों की माफी मांग लो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पर समझ नहीं आया? मैं समझ गई। उस आत्मा ने रिया को छोड़ दिया। फिर क्या था, रिया डर गई और उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सिया से माफी मांगी और अपनी सास को भी सब कुछ बता दिया। अब मैं सब समझ गई हूँ कि उन मिर्ची में क्या जादू है। मुझे माफ कर दो जेठानी जी, मैं अब कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। आप प्लीज घर वापस चलिए। रिया सिया को घर ले आई और सभी खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन सिया अभी भी मिर्ची उगाकर सभी की